नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जर्मनी के बारे में। जी हाँ भाई, नाम तो आपने सुना ही होगा जर्मनी का वीजा। जी हाँ, 4 लाख वर्क परमिट वीजा दिए भाई साहब 2023 में। तो आप इस बात को क्या मानते हैं, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज्यादा वीजा देने वाला है जर्मनी इंडियन लोगों को, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि यूरोप अगर जाना है तो भाई साहब जर्मनी इंडिया का साथ अलायंस भी सबसे बेस्ट कंट्री के तौर पर माना गया है। और अभी रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं जर्मनी के और इंडिया के। तो भैया इसमें सबूत देना जरूरी है। आप देख सकते हो जर्मनी ने है ना 4,19,000 फॉरेनर को वर्क परमिट वीजा दिए हैं एंड ऑफ 2023 में। और न्यूज देख लो भैया, 3 मई 2024 की न्यूज है, ये पुरानी न्यूज नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि जर्मनी सबसे ज्यादा वर्क परमिट 4,19,000 वर्क परमिट वीजा सिर्फ एक साल में। कम होते हैं क्या? कमेंट करके मुझे बताना। और इसमें देख सकते हैं पूरी डिटेल इसमें दी गई है। और ईयू रेजिडेंस वर्क परमिट भी दिए हैं, जिसमें 1 लाख देख सकते हैं 1,13,000 ईयू वर्क परमिट ब्लू कार्ड होते हैं ना, ब्लू कार्ड होल्डर। ये वो होते हैं जिनको परमानेंट पीआर जिसको बोला जाता है, समझ रहे हैं। ये भारतीयों को 38,000 मिले, 38,000 भारतीयों को मिले भाई साहब। सबसे ज्यादा भारतीयों को दिए गए 1,13,000 में 38,000 केवल 40,000 के करीब भारतीय लोगों को, जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, जैसे इंजीनियर हो गया, आईआईटी हो गए, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, जो बड़ी पोस्ट के होते हैं, उनको भारतीयों को यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्क परमिट वीजा मिले। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन देखें ना तो 2007 से ग्राफ स्टार्ट होता है साथियों, 2023 तक पहुंचता है। दिख रहे हैं आपको, है ना, नीचे ग्राफ दिया गया है। 2007 में देखे गए तो लगभग 1 लाख वर्क परमिट दिए गए थे, है ना। इसके बाद में देख सकते हैं लगभग 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख। यह 4 लाख का आंकड़ा आता है 2023 में। और इंडिया का और जर्मनी का रिलेशन पता है भाई साहब, 1951 में राजनयिक जो रिलेशन थे, 1947 को देश आजाद हुआ, आपको पता है। और मात्र 5 साल के बाद में भारत के साथ इनके राजनयिक रिश्ते बन चुके थे। और जर्मनी में सबसे पुराना अगर हिस्ट्री देखा जाए ना तो जर्मनी में लगभग 2.5 से 3 लाख इंडियन पॉपुलेशन रहती है, 2.5 से 3 लाख। हालांकि गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार 2 लाख है, मैं बता दूं मेरे अनुसार। क्योंकि भाई भारत सरकार आंकड़े वो दिखाती है जो 1 नंबर के होते हैं, बाकी 2 नंबर में भी तो लोग जाते हैं ना। विजिट टू वर्क चले गए, है ना, उनका क्या रिकॉर्ड है सरकार के पास में। और भी बहुत साम दाम दंड भेद ऊपर नीचे वाले भी जाते हैं ना। तो इस तरीके से लगभग 3 लाख भारतीय पॉपुलेशन वहां पे इंडिया के लोग रहते हैं, समझो आप बात को। और 1960 और 1970 के दशक में भारतीय लोग वहां पे जाने शुरू हुए थे। और सबसे पहले अगर बात करूं पहले कौन सी स्टेट, तो भाई साहब हमेशा केरल के लोग वर्ल्ड के अलग अलग देशों में सबसे शुरुआत भारत में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वही लोग जाने लगे थे। 1960 और 1971 में कैथोलिक वहां पे केरला में एक संस्था हुआ करती थी। अभी भी जो कैथोलिक समाज के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उन्होंने जर्मनी में जो हॉस्पिटल थे वहां की नर्सें, आपको पता केरला एजुकेशन सेक्टर में शुरू से ही आगे था अंग्रेजों के जमाने से, अभी भी वो आगे चल रहा है। तो उन्होंने कुछ महिलाओं को वहां पे नौकरी के तौर पे भेजा था 1960-1970 के बीच में। उस टाइम इतना ट्रेंड बढ़ा कि उस टाइम 5,000 महिलाएं केरल के कैथोलिक धर्म की वहां पे पहुंच गई, नर्सों में जॉब करने लग गई। नर्सिंग का जॉब होता है जो हॉस्पिटलों में, वो करने लग गई। ईयू ब्लू कार्ड की अगर बात करें तो भाई साहब जर्मनी ने 38,000 भारतीयों को दिए, 10,000 वीजा रशियन लोगों को दिए। जी हाँ, बोलते हैं ना यूरोप का उनका बनता नहीं है, यूरोप अलग है रशियन अलग है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। 10,000 ब्लू कार्ड रशियन लोगों को मिले। और उसके बाद में 8,000 मिले हैं तुर्की के लोगों को, ब्लू कार्ड जिसको परमानेंट, जो हाई स्किल वर्कर होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। और जर्मनी की लैंग्वेज भाई साहब आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है भारत में कि स्कूलों में भी जर्मन सिखाई जाती है। आप सबको पता होगा पिछले साल लगभग 3 लाख लोगों ने भारत में जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज होना जरूरी होता है। हालांकि नहीं भी होता है, स्टूडेंट लोग जाते हैं वहाँ पे सीख जाते हैं, वो अलग इशू है। बाकी भारत के और जर्मनी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वहाँ के जो पीएम साहब हैं वो तो मोदी जी के दोस्त हैं, आप सबको पता ही होगा। और बात करें जर्मनी वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें ना तो टॉप 10 इकोनॉमी में बात करें तो 4 नंबर पे आती है जर्मनी। 4 नंबर पे, फर्स्ट पे यूएसए, चाइना, जापान है एक कंट्री है जर्मनी के बाद 5th नंबर पे इकोनॉमी आती है भारत की, और 4th नंबर पे आती है जर्मनी। तो वैसे भी देखा जाए किसी भी प्रकार से अगर आप देखोगे ना तो भारत के साथ जर्मनी के रिलेशन 1951 से शुरू हुए थे, अब तक वैसे बढ़ोतरी के तौर पे जा रहे हैं। और इंडियन लोग भाई साहब धड़ाधड़, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। विजिट वीज़ा भी आसान कर दिया जर्मनी ने, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा बहुत सारे है ना। इसीलिए लगभग 3 लाख के करीब भारतीय लोग जर्मनी में रहते हैं। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो भैया ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।